आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ के दूसरे चैप्टर बहुपद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बीजीय सर्वसमीका के बारे में पढ़ेंगे। तो बीजीय सर्वसमीका आपको कुल 8 प्रकार के पढ़ने हैं क्लास 9 में, और फिर इन्हें आपको याद भी रखना चाहिए। तब आपका जो प्रश्नावली 2.5 है उसके सारे सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर पाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो 8 प्रकार के बीजीय सर्वसमीका है सारे को हम लोग पढ़ेंगे और उसे प्रूव भी करेंगे। हालांकि एग्जाम में प्रूव करने को नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप लोगों के नॉलेज के लिए आपको जानना वो ज़रूरी है, ताकि इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़े तो आप उसको प्रूव कर सकते। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि पहले कि बीजीय सर्वसमीका क्या होता है, किसे हम लोग बीजीय सर्वसमीका कहेंगे। तो देखिए, बीजीय सर्वसमीका किसे कहते हैं। तो कोई भी अगर हम बीजीय समीकरण लेते हैं तो वो सारा बीजीय समीकरण सर्वसमीका नहीं कहलाता है। तो उसमें कुछ खास गुण होना चाहिए, तब वो आगे चल के बीजीय सर्वसमीका कहलाता है। क्या खास गुण होना चाहिए? तो कोई भी बीजीय समीकरण का LHS और RHS पार्ट होगा, क्योंकि समीकरण है तो बराबर का चिन्ह तो जरूर रहेगा। तो LHS और RHS में अगर चर राशि है और वहाँ हम कोई समान संख्या रखते हैं LHS RHS में, और वो बराबर हो जाता है सभी संख्याओं के लिए, तो उसको हम लोग बीजीय सर्वसमीका कहेंगे। और कुछ ही संख्याओं के लिए सही हो और कुछ के लिए सही नहीं हो तो वो समीकरण कहलाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं और क्लियर करते हैं आप लोगों का। देखिए कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं x + y = 5। यह एक बीजीय समीकरण है। बीजीय समीकरण कहने का मतलब कि जिसमें चर राशि हो, अचर राशि हो और बराबर का चिन्ह मौजूद हो। बराबर का चिन्ह एकदम होना चाहिए, तब वो समीकरण कहलाएगा। तो यह एक बीजीय समीकरण है। तो क्या यह x y का हम कोई भी मान, दो मान अगर रखें यहाँ पर वास्तविक संख्या से लेकर के, तो क्या वो हमेशा LHS RHS के बराबर होगा? हमेशा नहीं होगा। कुछ ही मानों के लिए यह सही होगा। देखिए, जैसे कि अगर हम x के जगह पे 1 रख दें, y की जगह पे 4 रख दें, तो हमारा LHS में भी 5 हो गया और जो इधर RHS में भी 5 हो गया। इसका मतलब कि x = 1 और y = 4 के लिए यह समीकरण सत्य है। ठीक है। उसी तरह से अगर हम x के जगह पे 2 रख दें और y की जगह पे 3 रख दें, तो फिर से 5 = 5 आ गया, यानी x = 2 और y = 3 के लिए भी यह समीकरण सत्य है। लेकिन क्या ऐसा कोई भी नंबर रखेंगे तो सत्य आएगा? नहीं। देखिए, x के जगह पे अगर हम 2 रख दें और y के जगह पे 4 रख दें, तो क्या मिल रहा है मुझे? 2 + 4 6, 6 = 5 कभी होता है? 6 5 के बराबर नहीं होता है। यानी कि x का मान 2 और y का मान 4 रखे तो यह समीकरण जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ, LHS RHS के बराबर नहीं आया। यानी कि सभी मानों के लिए यह सत्य नहीं है, इसीलिए यह समीकरण कहलाएगा, सर्वसमीका नहीं कहलाएगा। अगर यह सभी मानों के लिए सही होता तब हम लोग इसको सर्वसमीका बोल सकते थे। तो सर्वसमीका क्या होता है? तो देखिए, आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है 4 प्रकार के सर्वसमीका, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग आगे 4 प्रकार का और देखेंगे। तो पहला है x + y का होल स्क्वायर = x² + 2xy + y²। इसमें आप x y की जगह पे कोई भी मान रखिए LHS में, और RHS में भी x y जो आपको दिख रहा है वहाँ भी वही मान रखिए, तो यह हमेशा LHS RHS के बराबर होता है। इसीलिए इसको सर्वसमीका कहा जाता है। आपको चेक करके दिखाते हैं। अपनी मर्जी से कोई भी 2 मान चुन सकते हैं हम लोग। x का वैल्यू 2 ले लेते हैं, y का वैल्यू चलिए 3 ले लेते हैं, और रख करके देखते हैं LHS RHS में सत्य आता है कि नहीं। तो x का वैल्यू 2 और y का 3 रख दिए, और उसका होल स्क्वायर, और इधर भी x के जगह पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 × x × y है, तो 2 × 2 × 3 हो जाएगा। अब प्लस y² है, y का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर। देखिए, 2 + 3 5 का स्क्वायर इधर हो गया, और इधर 2 का स्क्वायर 4, यहाँ हो गया आपका 2 × 2 4, 4 × 3 12 + 9, 5 का स्क्वायर 25, और इसको जब हम लोग जोड़ लेते हैं 12 4 16 9 25 बराबर आ गया। तो हम तो एक ही लेकर के चेक करें, आप लोगों का अगर मन होगा तो आप लोग चाहे जो भी नंबर होगा कोई भी 2 नंबर इस तरह से चूज कीजिए और रख करके देखिएगा, तो हमेशा यह बराबर आएगा।
इसीलिए इसको हम लोग बीजीय सर्व संख्या कहते हैं। समझ में आ गया होगा क्लियर ये टॉपिक। अब चलिए हम लोग बारी बारी से प्रूव करते हैं कि इतना बराबर इतना कैसे होता है, इसको भी हम लोग समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग पहला सर्व संख्या को प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। कैसे इतना होता है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो नंबर 1 हमें LHS में जो दिया उसको लेकर के चलते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके RHS में जो है उतना ले आते हैं। तो किसी भी नंबर पे स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसका ही गुना 2 बार। जैसे कि 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 5 गुना 5। उसी तरह से x प्लस वाई का स्क्वायर का मतलब क्या है, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई 2 बार। अब रूल क्या है गुना करने का, मल्टीप्लाई करने का, एक बार x के साथ ये दोनों को, एक बार y के साथ ये दोनों को। तो x के साथ x प्लस वाई को, फिर प्लस y के साथ भी x प्लस वाई को। तो अब क्या रूल है, अब x बाहर में है, अंदर में 2 पद है, दोनों से गुना होता है। तो x गुना x एक्स स्क्वायर प्लस x गुना y एक्स वाई प्लस y गुना x। तो y गुना x को हम लोग x गुना y लिख सकते हैं, तो इसको एक्स वाई लिख लेंगे। अब प्लस y गुना y वाई स्क्वायर। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स वाई 2xy हो जाएगा, और प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से देखिए आप लोग, इतना बराबर ये होता है। प्रूव भी कर लिए हम लोग। चलिए अब हम लोग दूसरा सर्व संख्या को प्रूव करते हैं। तो देखिए दूसरे में क्या प्रूव करना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको भी इसी तरह से भी कर सकते हैं, और एक और भी शॉर्ट तरीका है। कैसे, देखिए जो पहला वाला है आपका उसको ले लेते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग प्रूव किए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करना है, y को हम y माइनस वाई से रिप्लेस कर देते हैं। y के जगह पर माइनस वाई रखने पर, y के जगह पर माइनस वाई रखने पर, दोनों तरफ। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग प्लस के जगह पे क्या रख देंगे, माइनस वाई। तो x माइनस वाई का स्क्वायर हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2x। y है तो इसको माइनस वाई रख देंगे, अब प्लस y है तो माइनस वाई का स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर, देखिए प्लस माइनस माइनस 2xy हो जाएगा, और ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस ही हो जाता है, तो प्लस वाई स्क्वायर। तो ये भी आ गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड भी प्रूफ हो गया। चलिए अब हम लोग थर्ड को प्रूव करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसको हम लोग RHS लेके चलेंगे, तब सॉल्व करके LHS ले आएंगे। कभी कभी ऐसा ही करना पड़ता है, क्योंकि LHS में जब हमें कुछ सॉल्व करने को नहीं रहता है तब हम लोग RHS से चलते हैं। तो तीसरे के लिए हम लोग RHS से चलेंगे, यानी कि इसको लेकर के एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई को लेके अब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, x से ये दोनों को, x से x माइनस वाई को, और प्लस y से भी x माइनस वाई को। फिर x से ये दोनों गुना करना होगा, x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई। फिर यहाँ देखिए प्लस इंटू प्लस, प्लस y इंटू एक्स को एक्स वाई लिख सकते हैं, और फिर प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ प्लस एक्स वाई है और यहाँ माइनस एक्स वाई है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, सेम चीज़ है प्लस माइनस में। तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से फार्मूला क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। चलिए अब हम लोग चौथे को प्रूव करते हैं। तो चौथा है, देखिए हमारा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू इतना। तो लाते हैं हम लोग उतना, लेके चलते हैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। यहाँ भी रूल है सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने का, एक्स से इसको और ए से भी इसको। तो एक्स से एक्स प्लस बी को, और फिर प्लस ए से भी एक्स प्लस बी को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक्स से दोनों को और इधर ए से दोनों को, तो एक्स इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी बी एक्स लिख देंगे। इस तरह से लिखने का रूल है, एक्स भी नहीं लिखा जाता है जनरली, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट पहले आता है जनरली हम लोग पहले उसी को लिखते हैं। बी पहले आता है पढ़ेंगे तो एक्स बाद में, तो बी एक्स लिखते हैं। उसी तरह से यहाँ देखिए ए इंटू एक्स ए एक्स अब प्लस ए बी। अब यहाँ से देखिए आपको इस दोनों पद में x कॉमन दिख रहा है, तो x को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे।
तो x जब हमारा कॉमन निकल जाएगा तो आपके पास क्या बचा, यहाँ b बचा और यहाँ प्लस a बचा और प्लस ab। अब इसको थोड़ा सा सिर्फ अरेंज कर लेंगे, a को पहले और b को बाद में लिख सकते हैं, a प्लस b इस तरह से लिख दिए, x गुना में है, आगे लिखे या पीछे एक ही बात है, और प्लस ab। तो देखिए आपका चौथा वाला यही लाना था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू ए बी, यही आ गया। तो इस तरह से हम लोग 4 सर्वसंख्या को इसमें प्रूव कर लिए, बाकी के 4 को हम लोग फिर देखते हैं। तो आइए अब हम लोग 5वें सर्वसंख्या को देखते हैं और इसे भी प्रूव करते हैं। तो 5वां सर्वसंख्या क्या है, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये होता है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं 5वें को। तो LHS लेकर के हम लोग चलते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लेकर के चलते हैं, इतना लाते हैं। तो होल स्क्वायर का मतलब कि सेम चीज़ का 2 बार गुना, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड और इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 बार इसी चीज़ का गुना होता है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ 3 पद है और यहाँ भी 3 पद, तो यहाँ के पहले से इसको, फिर दूसरे से भी इसको, फिर तीसरे से भी इसको मल्टीप्लाई करना है। तो x से हमें करना है x प्लस वाई प्लस जेड को, फिर y से भी हमें गुना करना है x प्लस वाई प्लस जेड को, और फिर z से भी गुना करना है हमें x प्लस वाई प्लस जेड को। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करते चलते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वाई एक्स वाई प्लस x इंटू जेड एक्स जेड। लेकिन चूंकि फार्मूला देखिए जेड एक्स लिखा हुआ है तो हम z को पहले लिख लेते हैं, x को बाद में। तो जेड एक्स, एक्स इंटू जेड या जेड इंटू एक्स सेम ही चीज़ होता है। फिर यहाँ देखिए y इंटू एक्स को हम एक्स वाई लिख सकते हैं, प्लस y इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस y इंटू जेड वाई जेड। फिर प्लस आगे बढ़ते हैं, z इंटू एक्स जेड एक्स प्लस जेड इंटू वाई वाई जेड प्लस जेड इंटू जेड जेड का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ जेड स्क्वायर है, तो तीनों को हम लोग एक साथ लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ से एक्स वाई वाला टर्म को, एक्स वाई यहाँ दिख रहा है, एक्स वाई यहाँ भी है और कहीं नहीं है, तो ये दोनों जोड़ लेंगे हम लोग। तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई 2xy हो जाएगा। फिर देखिए वाई जेड वाले की, वाई जेड यहाँ है, वाई जेड यहाँ है, 2 बार है, तो वाई जेड 2yz हो जाएगा, ये भी हो गया। अब बचा आपके पास देखिए जेड एक्स यहाँ पर और यहाँ पर भी जेड एक्स, तो जेड एक्स प्लस जेड एक्स 2zx, यही तो लाना था। देखिए यही तो है फॉर्मूला में आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो इस तरह से प्रूव कर लिए, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग छठे पर चलते हैं। तो चलिए छठा सर्वसमीकरण देखते हैं हम लोग क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये होता है। या इसी चीज़ को सॉल्व और करेंगे तो इतना भी होता है। तो इसका 2 फार्मूला 2 तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं और फिर आगे इसको भी याद रख सकते हैं। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई। तो ये वाला चीज़, इसी को एक लाइन जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाता है। तो चलिए हम लोग दोनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 6 नंबर को लेकर के चले LHS को, x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो देखिए किसी भी चीज़ पे पावर 3 का मतलब क्या होता है, जैसे x का पावर 3 का मतलब x गुना x 3 बार होता है उसी संख्या का गुना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x गुना x का स्क्वायर, ये दोनों गुना कर लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो पावर 3 है इस पर, तो हम लोग इसको भी ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, x प्लस वाई और गुना x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए x प्लस वाई को हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, अभी हम लोग तुरंत फार्मूला देखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसका फार्मूला ही होता है सर्वसमीकरण का।
अब काम हमारा क्या है कि x से इसको गुना करना और y से भी इसको गुना करना। तो x से x² प्लस 2xy प्लस y² को, और y से भी x² प्लस 2xy प्लस y² को गुना कर देना है। चलिए तो कर लेते हैं। x गुना x का स्क्वायर x का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस x गुना 2xy तो 2x² y, और फिर प्लस x गुना y² तो xy²। चलिए आगे बढ़ते हैं। y गुना x², इसको हम लोग x² y लिख सकते हैं, फिर प्लस y गुना 2xy तो 2xy² लिख सकते हैं, और प्लस y गुना y² को y का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोगों का काम है कि समान पदों को जोड़ना, जो एक समान होंगे उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2x² y और ये एक x² y दोनों एक जैसा पद है, दोनों को जोड़ सकते हैं हम लोग। और यहाँ xy² है और यहाँ 2xy² है, तो ये दोनों भी समान है, तो ये दोनों भी आपस में जुड़ जाएगा और ये दोनों भी आपस में जुड़ सकता है, तो हम लोग जोड़ लेते हैं। चलिए तो पहले x³ है, x³ लिख लिए, प्लस देखिए 2x² y में एक x² y जोड़ देंगे तो 3x² y हो जाएगा, फिर प्लस देखिए यहाँ पर x² y में 2x² y ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3xy², और उसके बाद यहाँ पर बच गया आपका y³ अब देखिए यहाँ जो इसका वैल्यू सेकेंड वाला था वो आ गया, x³ प्लस 3x² y प्लस 3xy² प्लस y³। यहाँ तक रोक देते हैं तो हमारा सेकेंड वाला आ गया। अब इसी को एक दो लाइन और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर हम लोग x³ और y³ को इसके साथ कर लेते हैं, और प्लस में ये दोनों जो बचा इसमें कॉमन क्या है वो कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए 3 दोनों में है तो 3x दोनों में है, y दोनों में है, कॉमन निकल गया। अब 3x² y से 3xy निकल गया तो एक x बच गया, और यहाँ 3xy² से y एक निकल गया, 3x भी निकल गया तो एक y बच गया। तो ये भी आ गया हमारा जो था x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस y, दोनों आ गया। तो आप लोग दोनों को याद कर सकते हैं, दोनों को याद रखना चाहिए, नहीं तो एक भी याद रखेंगे तो इसको गुना कर लेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सातवां को प्रूव करते हैं। तो देखिए सातवां सर्वसमीकरण क्या है, x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई। और फिर इसका भी आगे जब बढ़ते हैं तो ये भी हो सकता है x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू x³ माइनस 3x² y प्लस 3xy² माइनस y³। ये दोनों जैसे ऊपर में दोनों था तो इसका भी माइनस वाला का भी दो तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। तो चलिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो आप जो इसको प्रूव कर चुके हैं इसी में y जहाँ पर प्लस y है वहाँ हम माइनस y रख देंगे तो हमारा नीचे वाला प्रूफ हो जाएगा। हम लोग छठे सर्वसंख्या को पहले लिख लेते हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। अब यहाँ y के जगह पे हम माइनस y रख देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, y के जगह पे माइनस y रखने पर क्या मिल रहा है, देखिए x यहाँ प्लस y ना रख करके क्या रख रहे हैं माइनस y, तो x माइनस वाई का होल क्यूब हो गया। जहाँ जहाँ y है वहाँ माइनस y अब रखना है, तो x³ प्लस माइनस y का होल क्यूब हो गया प्लस 3x माइनस वाई हो गया यहाँ, और ब्रैकेट में हो गया आपका x यहाँ प्लस नहीं दे करके माइनस वाई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x³ माइनस वाई का पावर 3 है तो माइनस ही बचेगा, तो माइनस y³ हो गया ये। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई आ गया हमारा जो प्रूफ करना था, x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू x माइनस। अब इसको एक लाइन और सॉल्व कर लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। कैसे, देखिए x³ माइनस y³ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों पद से तो माइनस 3xy इंटू प्लस x, तो माइनस गुना प्लस माइनस 3x² हो जाएगा, और माइनस गुना माइनस प्लस 3xy² हो जाएगा। अब इसको एक लाइन लिख लेंगे तो हमारा आ जाएगा x³
माइनस 3x² प्लस 3xy², और ये y³ जो माइनस में है इसको लास्ट में लिख देते हैं। तो हमारा देखिए आ गया x³ माइनस 3x² प्लस 3xy² माइनस y। तो इस तरह से हम लोग 7वां को भी प्रूव कर लिए। अब हम लोग 8वें सर्व संख्या को प्रूव करते हैं। तो चलिए 8वां सर्व संख्या को देखते हैं हम लोग, फिर इसे प्रूव भी करेंगे। x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx इतना बराबर होता है। तो देखिए इसमें भी हमें LHS में कुछ खास नहीं है, तो हम लोग इसको भी RHS लेकर के चलेंगे और हम लोग सॉल्व करके LHS का मान ले आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रूव करना। जो RHS में दिया है उसको लेकर के चलते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड और ये इंटू है x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो अब करना क्या है आपको, यहाँ पर 3 पद हैं x y z, तो तीनों पदों से इसको गुना करना है। तो एक बार x से, फिर y से, फिर z से। तो x से एक बार कर लेंगे x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। फिर एक बार y से x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। और एक बार z से z इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, अब चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं x से सभी को। तो x इंटू एक्स का स्क्वायर x³ हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस xy², फिर यहाँ हो जाएगा प्लस xz², फिर प्लस माइनस माइनस x इंटू xy x² हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस xyz हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस x इंटू zx यानी कि x²z ये हो जाएगा। इसका काम हो गया। चलिए y सेव कर लेते हैं हम लोग सभी को। y इंटू x², तो x² हो जाएगा यहाँ, फिर हो जाएगा y इंटू y² y³, फिर प्लस में ही है प्लस yz², उसके बाद प्लस माइनस माइनस, तो माइनस यहाँ से लिख रहे हैं, प्लस माइनस माइनस y इंटू xy, तो xy², फिर प्लस माइनस माइनस y इंटू yz, तो y²z, फिर प्लस माइनस माइनस y इंटू zx, तो इसको लिख सकते हैं xyz। ठीक है, चलिए अब z से कर लेते हैं। तो फिर यहाँ 3 पद प्लस में, सब प्लस में ही आएगा, प्लस z इंटू x², तो x²z, फिर प्लस z इंटू y², फिर प्लस z इंटू z², फिर प्लस माइनस माइनस z इंटू xy, फिर प्लस माइनस माइनस z इंटू yz², फिर प्लस माइनस माइनस z इंटू zx यानी कि ये हो जाएगा xz²। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखिए आपको जो लाना है ऊपर में x³ प्लस y³ प्लस z³ लाना है और माइनस 3xyz लाना है। तो देखिए यहाँ से x³ मुझे यहाँ दिख रहा है, लिख दिए। फिर देखिए y³ भी कहीं होगा, यहाँ पर है प्लस y³ लिख दिए। फिर z³ भी यहाँ पर है, z³ लिख दिए। ठीक है, और फिर देखिए माइनस 3xyz लाना है, तो माइनस xyz एक यहाँ है, फिर माइनस xyz यहाँ है और माइनस xyz यहाँ है। तो 3 बार है, तीनों माइनस में है, तो तीनों जुड़ जाएगा, 1 1 2 1 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3xyz। ठीक है, बाकी जो रेस्ट बचा वो सब आपस में कैंसिल होगा, जरूर समान टर्म होगा, और एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। देखिए यहाँ पर प्लस xy² है, यहाँ पर माइनस xy², ये दोनों कट गया। उसी तरह से यहाँ xz² प्लस में है, तो उसी तरह से xz² कहीं माइनस में जरूर होगा। देखिए यहाँ पर है xz² माइनस में, ये इससे कैंसिल हो गया। माइनस x² है तो प्लस x² कहीं जरूर होगा, यहाँ पर है प्लस x² ये इसके साथ कट गया। माइनस x² z है,
तो प्लस एक्स स्क्वायर जेड यहाँ पर है, ये इससे कट गया। फिर प्लस वाई जेड स्क्वायर है तो उसके नीचे भी है माइनस वाई जेड स्क्वायर, इससे कट गया। माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड। तो इस तरह से देखिए कि सारा टर्म जितना था सब कैंसिल हो गया और आपके पास यही बचा, तो यही तो लाना था। देखिए तो इस तरह से फॉर्मूला आपके पास क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू इतना होता है। हम लोग प्रूफ भी कर लिए। समझ में आया हो तो एक लाइक कर दें और इसे ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी वीडियो देखें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें।